कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आज जो हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, क्योंकि रामनवमी भी होती है पर इतने उत्साह से रामनवमी नहीं मनाई जाती है जितने उत्साह से यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। भारत के कोने कोने पर, हर जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो हम लोग भी मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, आप लोग भी मनाते होंगे। आज मेरे ठाकुर जी का अवतरण दिवस है, तो आप सभी लोग खुशियाँ मनाएं और कृष्ण भगवान के जन्म दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और आज हर घर में सुबह से जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर घर में कैसी बाज़ारें सजी हैं, ऐसे भगवान के कपड़े। और 2-3 साल बाद ये सब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा रौनक है बाज़ारों में और बहुत लोग सब सामान खरीद रहे हैं। 1-2 साल तो आदमी ऐसे ही कर लिया, सब अपने घर में ही जो था उसी से मैनेज कर लिया, मगर अभी इस साल बहुत ज़्यादा रौनक दिख रही है। और इस त्यौहार को मनाने के लिए तरह तरह के प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो ये माखन मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता तो हर जगह ही होती है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी में बहुत ही ज़्यादा उत्सव मनाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ किस तरह कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे यहाँ जो मनाई जाती है वो हम आप सभी को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है। और आज जो करेंगे कान्हा जी के लिए तो आप लोगों को सभी को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे क्या थाली सजा रही हूँ, कैसे भगवान की पूजा कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ मेरे से नहीं आता है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो भगवान का करती हूँ। बहुत दिनों से करती आ रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में होता था। मेरे बब्बा के पिताजी के ज़माने से और पहले से, पता नहीं, किसी को याद नहीं है कि मेरे घर में जो भगवान हैं वो कितने पुश्तों के हैं। तो शायद मेरे पिताजी के जो परबब्बा थे उनके ज़माने से ऐसा हो रहा है। हमेशा मेरे यहाँ कृष्ण जन्म हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं शायद पहली दूसरी ही पढ़ती रही होंगी, तब से मैं व्रत रख रही हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरी जो छोटी बुआ थी तो उसके साथ कंपटीशन में व्रत रखा करती थी मैं। और वो जब जो भी खाए तो मैं खाऊं, जो पानी पिए तो मैं पीऊं, और नहीं ना पीऊं नहीं। फिर मेरे को चिढ़ाया करते थे सब लोग, तो इसलिए मैं खरी उतरती थी। तो और काजल भी ऐसा करती थी। काजल भी बहुत बचपन से रही व्रत। तो मैं तो 12 बजे क्या किया करती थी। फिर जब मैं अपने ससुराल आई तो मैं फिर 12 बजे का करने लगी व्रत। जन्म करने के बाद 12 बजे के बाद ही मेरा जो हो तो हो खाना पीना। फिर काजल जब बड़ी हो गई, होने लगी, कुछ चौथी पाँचवीं पढ़ने लगी, व्रत करने लगी, तो उसके लिए मैं 8 बजे ही भगवान का जन्म कर देती थी। नहीं, वो भी 12 बजे तक बैठी रहती थी। तो फिर उसका जन्म होने के बाद, भोग प्रसाद के बाद, मैं उसी कलश के सामने बैठ के 12 बजे रात तक बिता देती थी। इसके बाद फिर जब 12, साढ़े 12, 1 हो तो फिर मैं प्रसाद लेती थी। ऐसा हमारा हमेशा से चलता आया था। सटर पटर बोल रही हूँ। और मैं जो सामान लाई हूँ कान्हा के लिए, कुछ व्यवहारी से लाई हूँ और कुछ कल जैसी नगर से लाई हूँ। बहुत कुछ तो नहीं लाई हूँ, थोड़ा बहुत सस्ता सस्ता सा सामान, मगर आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मैं क्या क्या लाई हूँ। ये मेरी साड़ी कम से कम 15 साल पुरानी है, पर मेरे को बहुत पसंद थी तो मैं इसको अब इस डेली वेयर में निकाल के रखी हूँ। इसको रोज़ पहनती हूँ और हल्की है। तो मेरी साड़ी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, देखिए कि मैं क्या क्या लाई हूँ अपने कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये देखिए मेरा झूला। ये मेरे कान्हा जी का झूला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे पास स्टील का भी है, मगर वो रखा है वो उसका एल्युमिनियम टाइप का जो वृंदावन में मिलता है, मगर वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, काला काला सा हो गया है, तो मैं उसको रख दी। और एक था मेरे पास पहले भी, तो मैं अपनी देवरानी सीमा को दे दी थी। उसकी बहुत इच्छा थी झूला झुलाने की कान्हा जी को, तो रेड कलर का ये लेके आए थे, तो फिर मैं उसको दे दी थी। और मेरे को 400 के लगभग पड़ा है और बहुत सुंदर लग रहा है। मगर देखती हूँ यदि सही होगा तो दूँगी, और सही नहीं होगा तो फिर मैं इसको वापस भी कर दूँगी। फिर अपने कान्हा जी के लिए पीतल का झूला लाऊंगी, खूब सुंदर सा। और ये सामान मैं व्यवहारी से लाई थी। ये कान्हा जी का मुकुट है
और एक इस तरह का है, इस टाइप का है। और कान्हा जी के अंडरवेयर ये देखिए। और ये माला है, 4 माला है। और ये छोटे छोटे से अंडरवेयर कान्हा जी के क्या क्या मिलने लगा है ये देखिए। और एक अच्छी छोटी सी। और इसमें है दाने वाला चंदन, क्योंकि एक चंदन तो मैं शहडोल से भी लेके आई थी, मगर ये चंदन मेरे पूजा के सामान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यदि मैं देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं पूजा भगवान, बस इसके अलावा कुछ ना करूँ ज़िंदगी में। मैं कोई भक्त नहीं हूँ, कोई रहदास नहीं हूँ, बहुत बेकार हूँ मैं, मगर फिर भी मेरे को अच्छा लगता है। ये है सफ़ेद चंदन, मेरे भगवान शंकर के लिए सफ़ेद चंदन नहीं थे, ये लेके आई हूँ। और ये भगवान जी की आसनी है, ये 3-4 आसनी हैं। 4 लाई थी मगर 3 ही दिख रही हैं, पता नहीं है 4 ही हैं। और ये मेरे छोटे से कान्हा जी हैं, मेरी वंदना के मायके से आए थे, भी कुछ छोटू से हैं, इतने बड़े से। तो मेरे को उन्हीं से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ था, मैं पूजा करती थी और उनसे आज भी लगाव है। तो यही कान्हा जी के कपड़े हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि अब उनके पिताजी नहीं हैं, तो मेरे पास थे तो मैं उनको वंदना को दी भी नहीं, मैं अपने पास ही रखी हूँ। और ये मेरी लक्ष्मी जी के कपड़े हैं, क्योंकि मैं अभी महालक्ष्मी का व्रत मेरा आने वाला है, 16 दिन वाला, आप लोगों को पता होगा। तो वो महालक्ष्मी का व्रत करती हैं, तो उनके लिए कपड़े हैं लक्ष्मी माता के लिए, क्योंकि वो हाथी में बैठी हुई हैं, तो उनको कपड़े पहनाते नहीं बनता है। और वो मतलब उकेरी हुई हैं, पीतल की हैं, कोई उनके हाथ पैर नहीं बने हैं अलग से। और ये जुगल जोड़ी जो मेरे कान्हा राधा कृष्ण हैं, उनके कपड़े हैं। और एक ये ध्वजा लाई हूँ जय श्री राम का, तो इसको मैं अपनी छत पे लगवाऊंगी आज। जय हनुमान जी महाराज। और ये सारी से शॉपिंग व्यवहारी की है, जो कपड़े दिखाई, ये झूला जयसिंह नगर का है। और ये व्यवहारी से ये 2 लाई थी कपड़े फैलाने के लिए। और यहाँ की शॉपिंग देखिए, ये मेरी सोनची रैया के कपड़े हैं। सोनची रैया मेरी राधा बनेगी आज, तो उसके लिए है। और ये ईरा कृष्णा बनेगी, उसके लिए है। और मेरा जो दाऊ दादा है वो कृष्णा बनेगा, उसके लिए है। इसमें मुकुट है, माला है, बंसी है, सब कुछ है। ये मेरे दाऊ दादा का ड्रेस है। और एक माला है, बनफूल टाइप की माला है, ये राधा पहनेगी, ये कृष्ण पहनेगी। और एक अलग से मुकुट है कि जिसका टूट टाट जाए उसके लिए। और ये हैं भगवान जी के कपड़े जो मैं कल यहाँ सिलाई हूँ। बट मेरे पास भगवान जी के बहुत सारे कपड़े हैं, उनका कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। एक ये है और एक ये है और एक ये है, क्योंकि रोज़ मेरे को लगते हैं, मैं रोज़ नहलाती हूँ। और एक आज जो पहनने का स्पेशल ड्रेस है मैं कान्हा जी का मेरे। तो कैसा लगा आपको मेरा भगवान का कलेक्शन कपड़ों का? तो फ्रेंड देखिए, मेरे कान्हा जी के कपड़े ये पिछले साल के हैं। एक ये इनको मैं द्वारिकाधीश से लेके आई थी, इन कपड़ों को। जय द्वारिकाधीश भगवान। ये पिछले साल का है यहाँ का। ये विशेष अवसर पर पहनते हैं मेरे कान्हा जी, जब कोई त्यौहार होता है तब मेरे कान्हा जी भी नए कपड़े, नए पगड़ी के साथ पहन के तैयार बैठ जाते हैं। और एक ये है, और इसका एक नीले कलर का था। और ये मेरे कान्हा जी की खटिया, छोटी सी खटिया पलंग है। और ये देखिए मच्छरदानी है, गद्दा है, इसमें तकिया हैं, जिसमें कान्हा जी मेरे सोते हैं आराम से। इसको मैं वृंदावन से लेके आई थी, तो अब फिर मैं इसको चैन से बंद कर देती हूँ, क्योंकि मच्छर ना काटे मेरे कान्हा जी को। बहुत मुलायम से, कोमल से हैं। ये देखिए उनके बिस्तर को। तो हीरा कृष्ण बन के आ गई है, एकदम से तैयार आके, और पूरी तरीके से कृष्ण दिख रही है। देखिए इसकी सुंदरता को,
ये और रिक्की लिया है इसको, बड़ी सुंदर सी छोरी है मेरी ये। एक ठुमक चलत रामचंद्र वाले को देखिए देखिए मेरे कान्हा को दही के साथ खेल रहे हैं कान्हा जी। हुए हैं मुरली वाले। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोड़ी, मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे महारानी लागे। मन में कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, कि मन में खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मेरी राधा रानी देखिए, मेरी सोन चिड़ैया इतनी सुंदर लग रही थी कि लगता था स्वर्ग से आ गई है अप्सरा मेरे घर। तो ये हैं मेरे दाऊ दादा जो हर समय फ़ोन में लगे रहना इनकी आदत है। अरे मेरे कान्हा है, क्लियर तो दिख नहीं रहे हैं दाऊ दादा, पर देखिए बहुत सुंदर लग रहे थे, लगता था सच में सामने सामने कृष्ण ही है जो आ गए हैं। देखिए फिर सिर नहीं उठाया, ये लड़का इतना खिसिया गया था, सिर नहीं उठाया है 5। तो मैं सोची कि दिन के दिन सब फूल पत्ती तोड़ के रख लूँ। तो ये मेरे बाड़ी से निकले हुए फूल हैं, पान है, फूल है, इतना अच्छा लगा। ये डलिया सजा के लाई, मगर रात के 12 बजे तक सारे फूल कुमला गए, कुछ रह ही नहीं गए थे सिवाय एक आध दो चंपा के। तो फ्रेंड, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का पूरा दिन चला गया, अब रात हो गई, रात के बज गए हैं 11:15 और हाँ 11:20 है अभी। और मेरी पूरी तैयारी हो गई है, एक एक चीज़ की तैयारी हो गई है। जो छोटी सी पूजा मैं करती हूँ, मैं पूजा नहीं करती हूँ, बस यही भाव है कि 12 बजे रात तक का, भगवान के जन्म तक का वेट करना, बस यही करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और तो देखिए मेरी पूजा की तैयारी मैं किस तरह करी हूँ, अपने कान्हा जी की झांकी कैसे बनाई हूँ, तो आप देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपकी झांकी कैसी बनी है और आप लोग किस तरह बनाई हैं, आप लोग भी बताएं। तो चलिए देखते हैं पूजा की तैयारी कि किस तरह मैंने करी है पूजा की तैयारी। मेरे कान्हा जी तैयार बैठे हैं। ये देखिए फ्रेंड, पूजा की तैयारी नीचे से ऊपर तक की दिखा रही हूँ आपको। ये कान्हा जी हैं, एक खीरा है और ये मेरे गुरु भगवान हैं और सभी देवता यहाँ पे बैठे हुए हैं। देवी माता है, कुल देवी माता है। और ये देखिए मेरे कान्हा जी को, ये देखिए फ्रेंड, मेरे कान्हा जी आज मेरे से लगता है नाराज हैं, अपना चेहरा बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। ये अभी पूजा नहीं हुई है हमारी, अभी बस तैयारी चल रही है। ये मेरी मंदिर झांकी तैयार है और ये है ईरा जो सुबह कृष्णा बनी थी और अब राधा बनेगी रात में। इसको देखिए ना, ये पूरा दिन और पूरी रात जगती है, एक भी मिनट के लिए आँख इसकी बंद होती नहीं है। मेरी पूजा की तैयारी देखिए, दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी करके रखी हूँ। और फूल की टोकरी, सारे फूल कुमला गए, मैं क्या करूँ, पूरे फूल हो गए। ये देखिए
सबसे अच्छी बात जो कि ये पान है, ये भी मेरे घर के ही हैं। ये पान और ये नारियल, तो ये मेरे घर के ही हैं। इनको देखिए, और इतनी खुशी हो रही है इनको देख के कि ये सब मेरे घर में है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, जब नारियल का प्रसाद बनेगा तो आप लोग भी इसको टेस्ट करिएगा और बताइएगा कि मेरे घर की नारियल किस तरह की है, कितनी टेस्टी है। क्योंकि ये जो बाहर से नारियल आती है तो कितने दिनों बाद हमारे पास पहुंच पाती हैं। और हो गई हमारी पूजा स्टार्ट, तो आप देखें। और हम सभी पूजा में हैं, सभी अपने अपने काम में जुटे हैं। मैं पूजा कर रही हूँ, अभिषेक चल रहा। हम लोगों ने पूजा किया, हवन किया, अभी बज रहे हैं 1, इतना समय हो गया और सभी लोगों ने पूजा करी। अब आरती का समय आ रहा है। स्तुति आरती किए और अभी बज रहे हैं 1:30। इतना समय लगता है पूजा करने में। इसके बाद हम लोगों ने फलाहार किया, इसके बाद हमारी पूजा होती है समाप्त। तो जी, कल के लिए नए समय बस इतना ही वीडियो है मेरी। बहुत ज़्यादा वीडियो है फ्रेंड, तो माफ़ करिएगा, मैं एक में ही डाल दी हूँ। और जो भी होगा कल नए समय पर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।